नमस्कार, मैं विकास कुमार। आज मैं बात करूंगा कि एसआईपी में इन्वेस्ट करना कितना सेफ है। देखिए, बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, खास करके गिरावट के आज के दौर में, कि सर एसआईपी कितना सेफ है। आप हमेशा एसआईपी के बारे में बात करते हो, बट ये सेफ कितना है? क्या हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा? एसआईपी में जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो अभी रेड में आ गया है, क्या ये जीरो तो नहीं हो जाएगा? ये कितना सेफ है? तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि एसआईपी का जन्म हुआ क्यों, मार्केट में, फील्ड में एसआईपी क्यों आया। तो देखिए, पहले लोगों के पास, आज से अगर हम 6-7 साल पहले तक की बात करें, तो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट का 2-3 ऑप्शन ही था। बैंक का एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस, इस तरह के सरकारी स्कीम्स में ही लोग पैसे को निवेश करते थे। ठीक है, शहर में तो अभी स्थिति ये है, करंट की जो मैं बात करूं, ये गवर्नमेंट का भी डाटा है, बैंक का डाटा है, सेबी का डाटा है, कि धीरे धीरे बैंक के बैंक खाली हो रहे हैं। हाँ, गांव में अभी भी वही दौर बना हुआ है कि ज़्यादातर लोग, या यूं कहें कि 90% लोगों का रुझान बैंक के एफडी, आरडी या सरकारी स्कीमों में ही है, जहां पे एक फिक्स रिटर्न मिलता है। 6-7% का रिटर्न मिलता है एफडी, आरडी में, सुकन्या में, या फिर ईपीएफ में, जिस टाइप का भी हो। तो वैसे जो गांव के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं, वहाँ पे लोग आज भी, उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो इसी पे बरकरार है। ठीक है, बट शहर में क्या हो रहा है, शहरों में धीरे धीरे लोग स्टॉक मार्केट की ओर मूव कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण, कोविड के समय में जो लोग बैठे हुए थे, तो लोगों ने एसआईपीज के बारे में बात करनी शुरू की। स्टॉक मार्केट वहाँ से नज़र में आया लोगों के, और नज़र में आने से फिर धीरे धीरे लोगों को स्टॉक मार्केट का जानकारी हुआ, और लोग धीरे धीरे बैंक में जो पैसा निवेश कर रहे थे या रख रहे थे, वहाँ से निकल के धीरे धीरे फिर वो लोग स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड एसआईपी में धीरे धीरे शिफ्ट करने लगे। अच्छा, सबसे बड़ा बात क्या है कि इसका एक रीज़न क्या है, इसका श्रेय जाता किसको है? तो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो कोविड के टाइम में बैठे हुए थे, तो इस तरह के वीडियोज़ लेकर के आए, और लोगों ने भी देखा, क्योंकि लोग भी बैठे हुए थे, कुछ काम धंधा था नहीं, तो वीडियोस देख रहे थे, उनके दिमाग में भी घुसा, तो धीरे धीरे इसको रिसर्च की, और आज के डेट में म्यूचुअल फंड का जो एयूएम साइज है वो धीरे धीरे बहुत ज़बरदस्त बढ़ता चला जा रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक जो डाटा कहता है एमफी का और सेबी का, हर महीने भारत में करीब 20,000 करोड़ रुपया से ऊपर का निवेश म्यूचुअल फंड एसआईपीज में हो रहा है। ठीक है, कोविड के बाद ही ये ग्रोथ किया था, नज़र में लोगों के आया था। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, इसको स्टॉक मार्केट को मेन चलन में आने का, नज़र में आने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है ना, कि जब भी हम निवेश करते थे बैंक के एफडी, आरडी में, या फिर किसी भी सरकारी योजना में, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम रिटर्न था वो 6-7% का होता था। और हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन का जो रेट है, महंगाई का जो बढ़ता जो दौर है, वो भी 6-7% का ही है। कहीं कहीं तो मैं बात करूं, दवाई के सेक्टर में यदि आप जाएंगे तो 10% से ऊपर का इन्फ्लेशन है। जो राशन पानी, सब्जी, तेल है, इन सबों में 6-7% का इन्फ्लेशन है। तो ओवरऑल कहीं पे 2% का भी है। तो ओवरऑल हम बात करें इन्फ्लेशन का, तो जितना सरकारी स्कीम में जितना आपको रिटर्न मिलता है, करीब करीब उतना या उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया किसी एफडी या आरडी में रखा, और 5 साल या 10 साल, जितना भी समय होगा, आई डोंट नो, के बाद आपको 1 लाख रुपया का 1.5 लाख रुपया मिलता है, तो आपको तो लगता है कि अरे वाह, 1 लाख लगाया था, 1.5 लाख मिल गया, तो 50,000 का फ़ायदा हो गया। बट नहीं, यहीं पे आपकी सोच गलत है, यहीं पे आप मार खा जाते हो, यहीं पे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि जो 1 लाख रुपया लगा था आपने 2, 4, 5 साल, 10 साल, जो भी हो, उतना समय पहले, तो तब का 1 लाख रुपया, आज का 1.5 लाख रुपया, दोनों बराबर है। अगर आप उस समय 1 लाख रुपए में कोई बाइक खरीद रहे थे, तो उस बाइक को आज आप 1.5 लाख में ही खरीदोगे, तो बढ़ा हुआ जो पैसा है वो तो इन्फ्लेशन खा गया। तो पैसा हमारा बढ़ा कहाँ? सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है ना, कि पैसा हमारा कहाँ बढ़ा? जो भी बढ़ा वो इन्फ्लेशन में चला गया। तो इस तरह से यही एक सबसे बड़ा कारण था कि म्यूचुअल फंड मार्केट में आया, एसआईपी मार्केट में आया। अच्छा, एसआईपी है क्या? इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, या बहुत से लोग जानते भी होंगे कि पहले घर में एक गुल्लक हुआ करता था, चुक्का जिसे बोलते हैं गांव में, गुल्लक। उसमें कभी भाई
आया 5 रुपये डाल दिया, बहन आई 2 रुपये डाल दी, मम्मी डाल दी 5-10 रुपये, पापा डाल दिए 5-10 रुपये, और कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ा तो उसे बस छोड़ दिए, पैसा निकाल लिए और अपना काम हो गया। तो वही चीज़ करीब करीब वही वाला कॉन्सेप्ट एसआईपी में लागू होता है म्यूचुअल फंड में। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी भी एक कंपनी का एसआईपी लिया, मान लेते हैं कि एसबीआई का आपने स्मॉल कैप लिया, तो उसमें हमारे आपके जैसे पूरे भारत के लोग, कोई 2000 का एसआईपी करता है, कोई 500 का करता है, कोई 10,000 का करता है, कोई 50,000 का करता है। एज पर योर कैपेसिटी, जितनी आपकी कैपेसिटी है उस तरह से आप यहाँ पे एसआईपी करते हो। अच्छा, एसआईपी जब आप कर रहे हो, पूरे दुनिया में पूरे देश के लोग जो कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो उस पैसे का भाई हो क्या रहा है, तो उस पैसे को वहाँ पे एक फंड मैनेजर होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट के काफ़ी जानकार होते हैं। उनको काफ़ी आइडिया होता है स्टॉक मार्केट के अंदर कि कौन सा स्टॉक का कैंडल पैटर्न जो है तो वो आगे बढ़ने वाला है, कौन सा नहीं बढ़ने वाला है, कौन सा स्टॉक आगे जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, कौन सा वहीं पर रुका रहेगा। तो इन सभी का उनके पास एक अच्छा खासा अनुभव होता है, जानकारी होता है। तो कंपनियां जो है जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, वो सारी म्यूचुअल फंड की कंपनियां जो है वो एक फंड मैनेजर को हायर करके रखती है। ठीक है, अब वो फंड मैनेजर क्या करता है कि हम और आप जो पैसा निवेश कर रहे हैं एसआईपी में, उस सारे पैसे को वो एक स्टॉक चूज करके, जैसे हर एक, जैसे एसबीआई का जो स्मॉल कैप है वो करीब करीब 50-60 कंपनियों में पैसे को निवेश करती है। निपॉन का स्मॉल कैप है वो करीब 200 कंपनी में आपके पैसे को डाइवर्सिफाई कर देती है। तो वो काम कौन कर रहा है? फंड मैनेजर कर रहे हैं। अच्छा, फंड मैनेजर जब उस काम को कर रहे हैं तो उसमें रिस्क कितना है? अगर कोई स्टॉक हम खुद से खरीद लें अपने से, तो उसमें क्या है कि रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है कि स्टॉक हो सकता है कि 1 लाख रुपये लगाया, वो एक सप्ताह बाद वो 50,000 हो जाए, 10,000 भी हो जाए, वो 0 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है। बट वही काम यदि फंड मैनेजर कर रहे हैं तो उनको इस बात की जानकारी है, वो अनुभवी लोग रहते हैं, उनको अच्छा खासा सैलरी पर रखा जाता है, 2 लाख 3 लाख रुपये उनकी सैलरी होती है, तो उनके पास अनुभव है। तो वो अपने अनुभव से हमारे पैसे को सही स्टॉक में निवेश कर देते हैं, और जैसे जैसे फिर उनका पैसा ग्रोथ करता है तो हमारा पैसा ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि पैसा सब हम ही लोग का है। फंड मैनेजर को सिर्फ वहाँ पे सैलरी दी जाती है कंपनी की तरफ से, और वो पैसे को मैनेज करते हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे निकल करके ये भी आता है कि भाई फंड मैनेजर अगर पैसा हमारा डुबा दे तो? जब फंड मैनेजर जो है वो पैसा डुबाएगा क्यों? डुबाने से क्या मिलेगा उसे? बल्कि और वो नौकरी से हटा दिया जाएगा। अब एसबीआई जो कंपनी है, आईसीआईसीआई कंपनी है, ये छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं। वहाँ जो फंड मैनेजर रखे हुए हैं ये लोग, वो कोई सोच समझ के ही रखे हुए होंगे। तो फंड मैनेजर जो है ना, वो म्यूचुअल फंड का सारा पैसा स्टॉक में लगाता है, और वो जानकारी के साथ लगाता है। उनको मालूम है कि कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है, कौन सा नहीं बढ़ने वाला है। तो इस तरह से फंड मैनेजर के द्वारा लगाया गया पैसा, आप जो हमारा और आपका पैसा है वो जो हम निवेश करते हैं, उसमें रिस्क बहुत मिनिमाइज हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है। और उसी पैसे को आप और हम खुद से लगाएंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर रिस्क वहाँ पे हाई हो जाता है। तो इस तरह से आप एसआईपी बहुत सेफ है, इसमें कहीं भी कोई डरने वाली बात यहाँ पे है नहीं। अच्छा, आज हर मंथ यदि हम बात करें तो करीब करीब 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपया एसआईपी में निवेश हो रहा है हर मंथ। ठीक है, एक्सपर्ट की वजह से रिस्क हमेशा कम हो जाता है, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, एफडी, जैसे आपने किसी एफडी में निवेश किया पैसा, आपको ये डर लगता है, आपने पैसा एफडी में निवेश किया, तो पैसा आपका एफडी में वो चाहे 2 साल रहे, चाहे 4 साल रहे या 1 साल रहे, उसका जो रिटर्न है 6-7% का उतना फिक्स रहता है। बट यहाँ पे क्या होता है म्यूचुअल फंड एसआईपीज़ के अंदर कि किसी साल आपका रिटर्न 10%, किसी साल हो सकता है कि -2%, किसी साल 50%, कभी 100%, कभी तो -20%। इस तरह से एवरेज करके 15 से 20% का अच्छे वाले फंड्स में रिटर्न आपको मिल जाता है। जबकि एफडीज़ में क्या होता है, एफडी आरडी में उसका जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, 5%, 6% वो फिक्स रहता है, वो घटे बढ़ेगा नहीं, चाहे आप टाइम कितना भी दे दीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लंबा समय यदि आप देंगे 15-20 साल, मैं जबकि एक बात हमेशा कहता हूँ कि जिनको भी एसआईपी में आना है वो कम से कम 5 साल से ऊपर का विजन लेकर के चलिए। जिनके पास 5 साल या उससे कम का समय है वो मत आइए। लंबा समय है 15-20 साल का, तो आप एसआईपी में आइए और आपका पैसा ग्रोथ करेगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको लंबे समय में मिलेगा।
अच्छा, एसआईपी का जो ये एसआईपी जो खेल है, जो गेम है ना, ये साल 2 साल वालों के लिए भैया नहीं है। जिनके पास साल 2 साल 3 साल का समय है वो बैंक के एफडी आरडी में ही रहिए, उनके लिए वो बेस्ट है। क्योंकि वहाँ पर फ्लक्चुएशन यदि एसआईपी में हो गया, और जैसे अभी कोई आदमी अगर 2 साल से पैसा निवेश कर रहा होगा, उसको पैसा अभी चाहिए ही होगा कि नहीं, पैसा मुझे अभी ही चाहिए, अभी मुझे शादी करनी है बेटी की, अभी करना है 1 आध महीना में, किसी को घर लेना है तो हमको अभी ही लेना है। ठीक है, कोई ज़रूरत होता है आदमी का अपने अपने हिसाब से। तो जिनके पास एक खास टाइम पीरियड है 2 साल 3 साल, वैसे लोग एसआईपी में मत आओ। कैसे लोग आओ, जिनके पास 5 साल या ऊपर का समय है, वैसे लोग आइए, ताकि आपका रिस्क वहाँ पे मिनिमाइज हो जाए। ठीक है। अच्छा, क्या गारंटी है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न अच्छा खासा मिल ही जाएगा? भाई कोई गारंटी नहीं है। स्टॉक मार्केट में शुरुआत के दिन से कोई गारंटी नहीं है कितना रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसा जीरो तो नहीं हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बैंक में क्या गारंटी है? बैंक में यदि आपने 20 लाख का एफडी किया तो भाई बैंक वाले भी बोलते हैं कि 5 लाख की ही गारंटी है। आप एसबीआई में जाइए, आईसीआईसीआई में जाइए, एचडीएफसी बैंक में जाइए, 5% की ही गारंटी है, 5 लाख तक की ही गारंटी है, बाकी कोई गारंटी नहीं है। उसी तरह से यहाँ तो एकदम गारंटी नहीं है। लेकिन पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि लंबे समय में 10-15 साल 20 साल आप रहिएगा तो 15% 18% आपको अच्छे वाले स्मॉल कैप मिड कैप में मिल जाना है। ये स्वाभाविक है, ये पिछला रिकॉर्ड कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। या कोई भी आदमी अगर म्यूचुअल फंड एसआईपी में अगर ये कहता है कि इतना % का रिटर्न तो मिल ही जाएगा, तो वो गलत कहता है। इवन कि फंड मैनेजर को भी नहीं मालूम है कि कितना % का रिटर्न मिलेगा, बट लॉन्ग टाइम में ये आपको एफडी आरडी से अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा, इस बात की गारंटी है। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो एसआईपी काफ़ी सेफ है। डायरेक्ट यदि आप स्टॉक में निवेश करते हो तो वो रिस्की है, बट एसआईपी सेफ है। अच्छा, आपने 1500 रुपये की एसआईपी करी है, 2000 की एसआईपी करी है, तो आपका वो 2000 रुपया 100-150 कंपनी में डाइवर्सिफाई हो जा रहा है पैसा। तो आप मान के चलिए कि आपका पैसा डूबने के लिए उन 150 कंपनीज को पूरा स्वाहा होना पड़ेगा। अच्छा, 150 कंपनियां स्वाहा कब होगी? 150 कंपनी में यदि आपका पैसा डाइवर्सिफाई कर दिया गया है, 2-4 यदि उसमें से डूब भी जाए इन केस, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट यदि यहाँ कोई परमाणु हमला हो जाए, धरती खत्म हो जाए, हम भी नहीं रहेंगे, आप नहीं रहिएगा, आपका पैसा क्या रहेगा? तो वैसे कंडीशन में स्वाहा हो सकता है। बट पैसा डाइवर्सिफाई हो गया एसआईपी के अंदर, तो कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप यदि खुद से निवेश कीजिएगा स्टॉक में, तो आप 5 स्टॉक 10 स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, 150-200 में आप नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ फंड मैनेजर ही कर सकता है, जो कि अच्छे तरीके से करता है। अच्छा, बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि भाई फंड मैनेजर जो काम करते हैं, वो वही काम को हम सीधे उनसे क्यों ना करवा लें? तो भाई आपको 1000-2000 की एसआईपी करनी है, 5-10 हज़ार की एसआईपी करनी है, उनकी सैलरी होती है 2-4 लाख रुपए महीने की, तो ये तो म्यूचुअल फंड कंपनी उनको दे सकती है ना, हम और आप दे नहीं सकते हैं। हमें और आपको क्या करना है? 3000-4000 की एसआईपी करनी है, 5000 की एसआईपी करनी है, तो कौन दिमाग लगाता है भैया? वहाँ पे आप पैसा दे रहे हो तो वहाँ पे आपका पैसा सेफ्टी से है, और यकीन मानिए कि आपका पैसा अच्छी जगह पे जा रहा है, लंबे समय में अच्छे रिटर्न की उम्मीद है, पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है। किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी स्टॉक में गारंटी कुछ नहीं है भाई, लेकिन पिछला ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से आप कह सकते हैं कि उम्मीद है, इतना % मिला है, मुझे भी आगे मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशन रखिए। गारंटी बोल के यहाँ भी कुछ नहीं है, जिस तरह से बैंकों में नहीं है तो यहाँ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि बातें आपके समझ में आ रही होंगी। यदि आपको हमारी बातें इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो से कुछ आपको सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।